मैम इंपॉर्टेंट चैप्टर बता दो, मैम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दो, मैम कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जो सबसे ज्यादा स्कोरिंग है, कौन से चैप्टर से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, है ना। हर एक नीट एस्पिरेंट का ये सवाल है कि मैम ऐसे कौन से चैप्टर हैं जो करे बिना जाना ही नहीं है। अब उनका आंसर सिर्फ एक है, देखो हमें करना सब कुछ है ना, लेकिन हमें एक स्मार्ट स्टडी फॉलो करनी होती है ना, कि यार ये वाले चैप्टर्स मुझे पहले करके रखने हैं क्योंकि इसमें से ज्यादा आता है, ये बहुत अच्छी ग्रिप इन चैप्टर्स पे बना के रखनी है। तो आज के इस सेशन में हम लोग यही चीज डिस्कस करने वाले हैं कि ज़ूलॉजी के ऐसे कौन से चैप्टर्स हैं जो हमें करने ही करने हैं और जो हमारा स्कोर बहुत अच्छा इंक्रीज कर सकते हैं। तो वेलकम टू डॉक्टर्स अड्डा, मेरा नाम है भारती, मैं हूं आपकी ज़ूलॉजी एजुकेटर। तो आज का सेशन का मोटिव है डू और डाई चैप्टर्स फॉर ज़ूलॉजी, यानी कि ये चैप्टर्स आपको जरूर कर लेना है ना। तो यार देखो, सबसे पहली चीज हम लोगों को कुछ भी छोड़ना नहीं है, और अगर आप हम लोगों से डॉक्टर्स अड्डा की टीम से जुड़े हुए हैं तो यहां पर आपको कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो छोड़ा जाएगा, है ना। हम लोग करने वाले सब हैं, लेकिन अब हमें एक प्रायोरिटी डिसाइड करनी पड़ेगी। कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो हमें करने ही करने हैं, जिनको हम लोग छोड़ने के बारे में या ऐसे ही पढ़ने के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। तो सबसे पहले तो एक प्रॉपर एनालिसिस के साथ चलूंगी, है ना, कि यार हर साल कुछ चैप्टर से कुछ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ क्वेश्चन आते हैं, तो उसकी चैप्टर की एक्सपेक्टेंसी हम लोग देख सकते हैं कि यार आने वाले साल में नीट 2025 में कौन से चैप्टर से क्या क्वेश्चन आ सकता है। तो यार देखो, सबसे पहले हमारा एनिमल किंगडम है, क्लास 11th की अगर हम लोग बात करते हैं 2024 में, रीनीट वाले की बात नहीं कर रही हूं, 2024 वाला जो मेन नीट हुआ था उसकी बात कर रही हूं। 5 क्वेश्चन आए थे, 2023 में 4 आए थे, यानी कि इससे लगभग हम मान सकते हैं 5 क्वेश्चन आते ही आते हैं। चैप्टर भी बड़ा है, एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन से 3 क्वेश्चन आए थे 2024 में, क्योंकि आपका जो सिलेबस है उसमें भी चेंजेस आया था इस चैप्टर में से। एनसीईआरटी से एनिमल टिश्यूज हटा दिया गया था, लेकिन आपका कॉकरोच और एनिमल टिश्यू से ही क्वेश्चन आए थे, जबकि फ्रॉग नया नया ऐड हुआ था। और 2023 में से 7 क्वेश्चन इस चैप्टर में से आए हैं, यानी कि हम लोग लगभग मान सकते हैं कि 4 क्वेश्चन इस चैप्टर से आने ही वाले हैं। ब्रीदिंग से 2 क्वेश्चन आते हैं, 2 या 3। बॉडी फ्लूइड से भी 3 क्वेश्चन तो आ ही सकते हैं, 3 या 4 जैसे कि आपको दिख रहा है यहां पर। और साथ के साथ एक्सक्रीशन से अगर आप लोग देखोगे तो एक्सक्रीशन से आपको देखने को मिल जाएगा कि यार 2-2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो 2 क्वेश्चन यानी कि 8 नंबर इस चैप्टर से बनते हैं। लोकोमोशन से 1 या 2 क्वेश्चन और मेनली 1 क्वेश्चन पूछा जाता है। न्यूरल से 2 और 1, क्योंकि न्यूरल का जो अब सिलेबस है वो रिड्यूस कर दिया गया, आई और ईयर वाला पार्ट है नहीं, अब न्यूरल वाला चैप्टर छोटा हो गया है ना। तो 2 क्वेश्चन हम इससे मान सकते हैं। और एंडोक्राइन यानी कि केमिकल कोऑर्डिनेशन वाले चैप्टर से भी 2 क्वेश्चन और 1 क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। ये तो हमारी रही एनालिसिस की बात, जब हम लोग क्लास 11th की बात करते हैं। क्लास 12 में ज़ूलॉजी के अंदर आपके आते हैं 6 चैप्टर, जिसमें ह्यूमन रिप्रोडक्शन है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ है, इवोल्यूशन है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज है, और आपका बायोटेक के 2 चैप्टर्स होते हैं, जिसमें से ह्यूमन रिप्रोडक्शन में इस साल 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं, पिछले साल 3 आए थे, ठीक है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ में से इस साल 2 क्वेश्चन पूछे गए, लेकिन पिछले साल 5 क्वेश्चन आए थे। इवोल्यूशन में इस साल 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, ध्यान से सुनना। और पहले अगर हम लोग पहले सालों की बात करेंगे तो वहां पर 1 क्वेश्चन आता था या 2 क्वेश्चन आते थे, लेकिन इस साल आपके नीट 2024 में 3 क्वेश्चन पूछे गए, और जो 1563 बच्चों का जो दोबारा नीट हुआ था उसमें से 4 क्वेश्चन आए थे इस इवोल्यूशन चैप्टर से, ठीक है। तो इस चैप्टर को इग्नोर नहीं किया जा सकता है, ठीक है। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज से 4 और 6, और आपकी बायोटेक यूनिट से आपके 11 क्वेश्चन तो पूछे ही जा रहे हैं। कुछ ज़ूलॉजी वाले पोर्शन में पूछ लेते हैं और कुछ पूछ लेते हैं बॉटनी वाले पोर्शन के अंदर। अब बात कर लेते हैं बेटा जी कि हमारे डू और डाई चैप्टर्स कौन से है ना। ये वीडियो ये ही देखने के लिए तुम लोग आए हो, तो ये भी मैं आपको बता देती हूं। अब यहां पर देखो, मैथ्स करनी सबको आती होगी, बहुत सिंपल मैथ्स है। मैंने हर चैप्टर की कुछ एक्सपेक्टेंसी बता रखी है कि यार इस चैप्टर से इतने क्वेश्चन आ सकते हैं। तो जितने भी अगर आप देखोगे, जो मैंने पिंक से गोले मार्क कर रखे हैं,
कौन सा हो गया यार? एनिमल किंगडम, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी फ्लूइड्स, उसके बाद आपका ह्यूमन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज और बायोटेक के दोनों चैप्टर्स। अगर आप इन चैप्टर्स को देखोगे तो आपके 136 नंबर इन्हीं चैप्टर से बन जाते हैं। यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 और 8 चैप्टर्स ऐसे हैं जिसमें आप स्कोर कर सकते हैं 136 नंबर्स। कितने? 136 नंबर, वो भी कितने चैप्टर से? कितने चैप्टर से यार? ये आपको सिर्फ 8 चैप्टर से देखने को मिल रहे हैं। 8 चैप्टर से आपके 136 नंबर स्कोर कर सकते हैं। वहीं पर ये जो मैंने गोले नियॉन कलर के गोले बना रखे हैं, इससे आपको 32 मार्क्स मिल सकते हैं। ठीक है, ये कौन से चैप्टर हैं? यानी कि अगर इन 8 के अलावा उसके बाद जिसको प्रायोरिटी देनी है वो ये वाले चैप्टर हैं। आपका ब्रीदिंग हो गया, एक्सक्रीशन हो गया, न्यूरल हो गया, एंडोक्राइन हो गया, यानी कि ह्यूमन फिजियोलॉजी वाला पोर्शन। ये यूनिट ही अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। तो ये वो चैप्टर्स हैं जिससे आपको 32 से 36 नंबर का आप स्कोर कर सकते हैं। अब बात आ जाती है आपका इवोल्यूशन वाला चैप्टर। जैसे कि मैंने बताया कि इस साल 3 क्वेश्चन पहले पेपर में पूछे गए, उसके बाद जब रीनीट हुआ तो 4 क्वेश्चन पूछे गए, यानी कि 12-16 नंबर आपको इस इवोल्यूशन वाले चैप्टर से मिल जाते हैं। तो ये जो आपके जो पिंक वाले चैप्टर है ना, ये तो हो गए डू और डाई चैप्टर्स की, यार ये करने ही करने हैं, क्योंकि इनसे हमारा 136 नंबर आराम से बन रहा है। और हार्ड चैप्टर नहीं है, हर चैप्टर में से कुछ पर्टिकुलर कंसेप्ट्स है जहां से क्वेश्चन हर बार पूछे जा रहे हैं। तो अगर आप लोगों को इस तरह से तैयारी करनी है कि आपका हर एक कंसेप्ट पे ध्यान दिया जाए, उसके बाद आपको PYQ के बेसिस पे आपकी तैयारी कराई जाए, तो ये सारी की सारी तैयारी आप कर सकते हो हमारी डॉक्टर्स अड्डा की टीम के साथ। ठीक है, अब डॉक्टर्स अड्डा की टीम के साथ अगर आपको तैयारी करनी है तो बहुत अच्छा ऑफर चल रहा है। इंडिपेंडेंस डे सेल चल रही है जो कि वैलिड है 17 अगस्त तक। अब इसमें हमारा बैच जिसमें हमें बहुत प्यार मिला है, जज्बा बैच, आप अवेल कर सकते हैं एट दी 40% डिस्काउंट, यानी कि 1999 का आपको जज्बा बैच पड़ जाएगा। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है नीट 2025 की प्रिपरेशन में, वो होती है टेस्ट सीरीज की। मैम टेस्ट सीरीज कहां से लूं, इतने क्वेश्चन कहां से प्रिपेयर करूं? तो उसके लिए भी बेटा जी हमारे पास NBTS है, NCERT बेस्ड टेस्ट सीरीज, जिसमें आपको मिल रहा है 40% डिस्काउंट, और ये भी आपको पड़ेगा 1999 ओनली। अब ये पड़ेगा कैसे? 40% डिस्काउंट आपको कैसे मिलने वाला है? आपको बस कोड यूज करना है ZBBS, दैट इज ज़ूलॉजी बाय भारती सिंह। ठीक है, तो अगर आप ये कोड यूज करेंगे तो आपको दोनों में 40% का डिस्काउंट मिल जाएगा बेटा जी। और ये NBTS तो आपको जरूर लेना चाहिए, क्योंकि हर एस्पिरेंट का जो आखिर में प्रॉब्लम आती है ना, वो आती है क्वेश्चन सॉल्व करने में कि मैम क्वेश्चन कैसे आएंगे, कहां से कौन सी लाइन से NCERT की क्वेश्चन आ रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगी इस सीरीज में, टेस्ट सीरीज में आपको इन टोटल 62 टेस्ट मिल रहे हैं, और सारे क्वेश्चंस आपको नए मिलेंगे, NCERT बेस्ड मिलेंगे, NCERT की लाइन से निकाले गए क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो ये आपको जरूर परचेज करना चाहिए। ठीक है, और ये चैप्टर्स जो मैंने अभी बताए, ये जो 8 चैप्टर्स मैंने बताए हैं आपको, ये 8 चैप्टर्स आपको करने ही करने हैं, क्योंकि ये डू और डाई चैप्टर्स है। इतने बड़े बड़े वेटेज के साथ ये चैप्टर्स आ रहे हैं, तो ये चैप्टर जरूर करने हैं। और जुड़े रहिए ऐसी वीडियो के लिए हमारे साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय एंड कीप स्टडिंग।